आज हम करेंगे मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, दैट इज मैक्सवेल्स thermodynamical relations from thermodynamic function. तो चार बेसिक थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हमने किए थे: इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज एंथैल्पी, और फ्री एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। क्लियर? अब हम इन चारों इक्वेशंस, इन चारों फंक्शंस को यूज करके कुछ रिलेशंस निकालेंगे जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। और इसमें अगर बेसिकली अगर हम फिर से वही चार क्वांटिटीज की टर्म में लिखेंगे, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। क्लियर? तो जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है दैट इज इंट्रिंसिक और इंटरनल एनर्जी पे जो बेस्ड होगा आपके पास, इंट्रिंसिक और इंटरनल एनर्जी पे जो फंक्शन बेस्ड होगा, दैट इज नाउ वी डिराइव्ड दैट इंटरनल एनर्जी du was T ds माइनस P dV। क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी क्या थी आपके पास सिस्टम की, दैट इज du इज इक्वल टू T ds माइनस P dV। है du इज इंटरनल एनर्जी, T इज द टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s एंड v। सिंपल इसमें तरीका क्या है कि जो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशंस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। सो टेक partial differentiation of partial derivative of u with respect to s and v, that we will get del u by del s। और जो दूसरी क्वांटिटी अगर हम s के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो v कांस्टेंट हो जाएगा, एट कांस्टेंट v। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसको ds के रिस्पेक्ट में करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ds के विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज t। तो डेल यू बाई डेल एस है t, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो ds जीरो हो जाएगा, और ये वाली टर्म dv विद वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस p। ठीक है, अब ये आए हैं, अब हमें क्या करना है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। अब हमें इसको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब हमें इसको अपोजिट में डिफरेंशिएट करना है। अपोजिट में मतलब कि जो एंट्रोपी वाली टर्म है उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो वॉल्यूम वाली टर्म है उसको हम एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी इज perfect differential सो हमने क्या किया, इसको डेल बाय डेल वी, जो एंट्रोपी था उसको हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर दिया, इज इक्वल टू डेल बाय डेल एस ऑफ डेल यू बाय डेल वी। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, अब अगर हम देखते हैं इसकी बात, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो दो इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन आई, इसको अगर आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या आएगा, डेल वी बाय, अगर आप इसको पूरे को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल टी बाय डेल वी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल बाय डेल एस। इसको अगर आप
करोगे वॉल्यूम एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल एस, दैट इज माइनस del P by del S into V. So this is your first thermodynamic relation, first Maxwell's equation. ठीक है, जब हम ये पूरा करेंगे तब उसके बाद मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हमें इसको कैसे याद करना है कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। क्लियर, ये होगी हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन जो कि बेस्ड है इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी पे। जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। प्रोसीजर सब में यही रहेगा, that is based on Helmholtz function. Clear? Now the Helmholtz function f is given by u minus ts, and when we differentiate it तो हमने जो इक्वेशन निकाली थी that was minus p dv minus s dt। ये डेरिवेशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो राइट साइड में है उसके रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। मतलब पहले हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेकंड में हम इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये जो डीवी की टर्म में है ना इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट इट, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ df is that is del f by del v at constant temperature is equal to minus p, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी del f by del t at constant volume is equal to minus s। अब अगर हम इसको फिर से हमें क्या करना है, परफेक्ट डिफरेंशिएट बनाना है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट जो टर्म थी इसको हम क्या करेंगे डेल बाई डेल टी से डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू डेल बाई डेल वी। इसको हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी टर्म ये क्या बन जाएगी, इसको अगर आप टेम्परेचर के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आपने किया तो इसका क्या आ जाएगा माइनस डेल एस बाई डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो जो सेकंड इक्वेशन आपके पास बनेगी, सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, that will be del P by del T at constant volume is equal to del S by del V at time T। क्लियर? अब अगर हम बात करें थर्ड रिलेशन की, थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, that will depends on enthalpy, and enthalpy is given by H is equal to U plus PV, and the change in enthalpy dH is given by TdS plus VdP. Change in enthalpy is given by TdS plus VdP. Now take the partial differentiation. Take partial differential of H with respect to S and P with respect to S and P। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट इज डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टी
ये यहाँ से आ जाएगी यहाँ से, और दूसरा del H डिवाइडेड बाय del P at constant entropy is equal to V. Now H is a perfect differential. So del by del P del H by del S is equal to del by del S del H by del P. इसको अगर हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, del T by del P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, इसको अगर हम करते हैं प्रेशर की टर्म में तो ये एंट्रोपी की टर्म में तो ये आ जाएगा del V बाई del S एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर? सो दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशंस. और जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन गिब्स फ्री एनर्जी that is based on Gibbs free energy, that is G is equal to H minus Ts. ठीक है, तो यहाँ से dg की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी दैट इज dg वॉज v dp माइनस s dt. अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे. इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g किसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, P और T के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू P एंड T. तो पहले हम निकालेंगे del G बाई del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये आ जाएगा आपके पास V के इक्वल. दूसरा हम निकालेंगे del G बाई del T कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में, ये आ जाएगा माइनस S. अब G क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसको फिर से हम करेंगे. पहले वाले को हम करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. del G by del P is equal to del by del P at del G by del T. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज del V by del T at constant pressure is equal to minus del S by del P at constant temperature. Clear? So this is Maxwell's fourth थर्मोडायनेमिक रिलेशन. तो ये 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमने किए हैं. नेक्स्ट जो हम करेंगे अब उसकी हम एप्लीकेशंस करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस की, कि कैसे कैसे हमने इन थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को यूज करना है.